हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बीएचयू की फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करेंगे। इसमें ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से जितने भी बीएचयू में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग द वेवलेंथ शिफ्टेड इज टूवर्ड्स। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होती है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फोटोन एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और कह रहा है फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी फाइंड करनी है मीन्स ई फाइंड करनी है। तो ई होता है हमारे पास एच न्यू, और एच न्यू होता है एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी की वैल्यू होती है, हम जानते हैं कितनी होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 3.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल है सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि प्रोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी है और जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है दोनों इक्वल है। तो कह रहे हैं कि वेवलेंथ में क्या रिलेशन मिलेगा। तो मतलब लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा में हमें रिलेशन फाइंड करना है। देखिए, हम जानते हैं कि लैम्डा होता है एच अपॉन में पी, और पी होता है √/2mE। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो मास भी प्रोटॉन का आएगा और एनर्जी भी प्रोटॉन की आएगी। और अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल तो h अपॉन में √2m अल्फा और ई अल्फा आएगा। ठीक है, अब अगर इनको हमें रिलेट करना है तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा होगा इज इक्वल टू एच से एच तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एम अल्फा ई अल्फा अपॉन में एम पी ई पी। तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो हम जानते हैं कि अगर एनर्जी इक्वल है तो कट जाएगी, और लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा जो होता है वो 4 टाइम ना, मास ऑफ अल्फा तो मास ऑफ अल्फा ही रहता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 4 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो हीलियम पार्टिकल्स को बोलते हैं, तो हीलियम का मास 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन से जो है वो 4 टाइम्स होता है। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो एच लैम्डा पी अपॉन में लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो मतलब कि 2 टाइम्स लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, 2 टाइम्स लैम्डा पी, मतलब लैम्डा पी हमने सही किया है क्या, ये एम अल्फा एम प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा के, कट गया 2 आ गया बटे में। तो 2 टाइम्स लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5th क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा कह रहा है इसमें कि एक्सरे ऑफ 10 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम द टारगेट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है कितनी, वो होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू इंटू एच न्यू डिवाइड बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय एच न्यू डिवाइड बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी कह रहा है, तो एंगल जो है मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या होना होगा, एंगल मैक्सिमम होता है -1 पे, कोस है ना, साइन का जैसे कि 1 पे होता है मैक्सिमम, तो कोस का -1 पे हम ऐसे लेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 मतलब हमें एक तरीके से 0 भी नहीं लेके आना आंसर, तो 1 माइनस -1 तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो एच न्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन में एच न्यू अपॉन में एम नोट सी स्क्वायर, और इधर भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया हुआ है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज, ये क्या दिया हुआ है, एच अपॉन एम सी की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी। अब समझ में आ नहीं रहा तो ठीक है, एच न्यू होता है सी बाई लैम्डा
का होल स्क्वायर और m0c², ये रेस्ट मास एनर्जी होती है जो कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसको लिख लेते हैं डिवाइड बाय एच न्यू का जो है hc/λ लिख सकते हैं इसको हम लोग। और देखिए ये चीज़ तो कट जाएगी तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए hc/λ है और उसका स्क्वायर है, नीचे भी hc/λ है, तो ये भी एक पार्ट कट जाएगा, तो सिर्फ hc/λ बचेगा। और फिर इसका जो आंसर हो जाएगा h/c का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा देखिए दे रखा है 10 पिकोमीटर, मतलब 10 × 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, सो सोल्व कीजिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें मैच करेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन 6 देख सकते हैं, कह रहा था इफ द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब कि लोकेशन जो है पार्टिकल की उसकी अनसर्टेनिटी निकाली गई तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर आई। मतलब क्या है इसका कि लोकेशन मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी होगी। देखिए हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं मोमेंटम और पोजीशन का, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन, या एच सिंपल रहने देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, दोनों बराबर है तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी को तो लिख सकते हैं m × डेल्टा वी और दैट इज ग्रेटर देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी h और डेल्टा x। ठीक है, और डेल्टा x जो है डेल्टा लैम्डा के बराबर है, तो डेल्टा लैम्डा यहाँ लिख देंगे m और यहाँ पर डेल्टा v दैट इज ग्रेटर देन h। ठीक, कुछ भी करके हमें यहाँ से h लाना पड़ेगा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h अपॉन p, है ना, h अपॉन p होता है और m डेल्टा v हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पे h आ जाएगा हमारा। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, कुछ तरीका है क्या इसको करने का। क्या इस तरीके से आंसर आना चाहिए इसका, ऐसे h कट जाएगा और m डेल्टा v है और मोमेंटम में m × v होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच जाए अगर, तो डेल्टा v इज इक्वल टू v, तो v आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर तो हमारा बी मैच कर रहा है। आप भी सॉल्व करके देखिए आपका आंसर कितना मैच कर रहा है इसमें। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा था द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर टंगस्टन इज 2300 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या, यहाँ पे हमें जो है दिया हुआ है टंगस्टन का थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड हमें वेवलेंथ दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे 2300 एंगस्ट्रॉम थ्रेशोल्ड है, मतलब कि लैम्डा नोट मान लेते हैं इसको। और कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस वेवलेंथ। अच्छा ठीक है, इतनी वेवलेंथ से वो एमिट कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1800 हमें दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम। और कह रहा है क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। तो देखिए फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाए हम लोग, तो क्या होता है कि एनर्जी होती है हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे E हो जाएगा एच न्यू और फाई हो जाएगा एच न्यू नोट इज इक्वल टू के ई मैक्स। ठीक है, तो आगे ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें एच अगर एच लिख ले और न्यू होता है c/λ, तो c कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 1/λ माइनस 1/λ नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई निकालना है हम लोगों को। और ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एच की वैल्यू होती है हमारे पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और 1/λ, देखिए लैम्डा में दिया हुआ 1800 माइनस 1/2300 एंगस्ट्रॉम में आंसर दिया हुआ है। तो उसको सोल्व करिए और आंसर बताइए कितना आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर मैच देखते हैं। ठीक है, सोल्व करके आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं एक बार, इसी तरीके सोल्व हो जाएगा ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड दे रखी है हम लोगों को 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कितनी एक्यूरेसी से दे रखी है 0.01, मतलब कि 300 इंटू 0.01%, ठीक है। तो मतलब 3030 मतलब 0.03 मीटर पर सेकेंड हमें जो है वेलोसिटी दे रखी है। तो अब आगे वो क्या कह रहा है, तो मतलब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है, वेलोसिटी आ गई 0.03%। तो अब वो क्या पूछ रहा है इसमें, वो इसमें कह रहा है हमसे कि फंडामेंटल एक्यूरेसी कैन बी लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमें लोकेशन पूछ रहा है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें मोमेंटम और पोजीशन रिलेशन, डेल्टा एक्स टू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, डेल्टा एक्स निकालना है और पी होता है एम डेल्टा वी और ग्रेटर देन इक्वल टू एच, और डेल्टा एक्स अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें एच अपॉन में एम डेल्टा वी करना पड़ेगा, और डेल्टा एक्स जो होगा, एच की वैल्यू तो हम जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻34, और 21 का क्वेश्चन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी जो है हमारे पास देखिए 0.03, ठीक है, परसेंट में तो नहीं, अब हमने सोल्व कर लिया। तो इसको सोल्व करके बताइए आंसर क्या मैच करेगा, इसका आंसर ए मैच करेगा, ठीक है। 9 देखते हैं। 9 कह रहा था डिस्पर्जन लॉ फॉर ए सर्टेन वेव मोशन, हमें वेव मोशन दिया हुआ ओमेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 1/2, वो कह रहा है फिर ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है, दिस इज द ग्रुप वेलोसिटी हम जानते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा 1/, ऐसे है 1/2 और 1/2 -1, तो मतलब 1/2 रूट ओवर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ऊपर बच जाएगा, फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2c स्क्वायर के, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब वो पूछ कह रहा है, वो कह रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ वेव अप्रोचेस टू व्हाट, अप्रोचेस टू मतलब कह रहा है इन्फिनिटी रखेंगे तब के की वैल्यू ये हो जाएगी, या सी आ जाएगी जब के की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखते हैं एक बार, तो 0 0 कह रहा है बार बार, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी को टेंस टू 0 है, ठीक है, मान लेते 0 के लिए हम लोग टेंस टू 0 करते थे, तो क्या होगा ये पूरा 0 बन जाएगा, तो 2c स्क्वायर के टेंस टू 0, और हमारे पास के टेंस टू भी आ जाएगा 0, ठीक है, मतलब अगर वी जी 0 आ रहा है तो के भी 0 आएगा, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, अगर हम लोग के को कर दे इन्फिनिटी, अगर हम के को रख दें इन्फिनिटी के बराबर, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें मान लीजिए 2c स्क्वायर के, और नीचे का टर्म अगर हम देखते हैं 2 से 2 तो काट सकते हैं, ठीक है हम लोग। तो जब ये टर्म इन्फिनिटी, तो सी की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती है एक्चुअली में, ठीक है, आप देख सकते हैं जो वैल्यू है सी की वो भी बहुत बड़ी है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, अपॉन में आप देखिए डिनोमिनेटर में सी की वैल्यू बहुत बड़ी है, के की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो ये टर्म तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो एम तो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि एम तो वैल्यू बची बहुत छोटी होती है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ सी स्क्वायर के स्क्वायर, और रूट में तो आ जाएगा सी स्क्वायर के अपॉन में सी की, रफली हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे की कट, सी से सी कट, मतलब सी आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि जब हम लोग वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी को जब हम लोग 0 पे टेंस करेंगे तो के टेंस टू 0 आ जाएगा, जब हम के को इन्फिनिटी रखेंगे, लेट करेंगे इन्फिनिटी के बराबर, तो हमें ग्रुप वेलोसिटी से सी मिल जाएगी, मतलब इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है द अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए होता है, ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।